हेलो बच्चों, वेलकम टू फीनिक्स एडू। दिस इज योर एसके मैम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, नीट पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे आपका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर चैप्टर में, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग दैट सीरीज, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपकी मॉड्यूल का ये 10th क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में हमने कवर करना हम लोग भूल गए थे, तो इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, क्या पूछ रहा है आपसे? इसका आयुपेक नेम पूछ रहा है, ठीक है। चलो, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5। चलो, वर्ड रूट में 5 कार्बन है ना, तो ये पेंटेन बन जाएगा। डन। चलो, पेंटेन बन गया। और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको ईन यूज़ करेंगे, तो पेंट 2 ईन लिखेंगे, ठीक है। तो देख लो, पेंट 2 ईन वाले आपके 2 ऑप्शन हैं, थर्ड और फोर्थ को आप इतना करके कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज यूज़ द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, आप लोग का बहुत टाइम सेव होगा इससे। तो आपको जब भी MCQs और स्पेशली PYQ सॉल्व करना है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, चलो अब देखो, सेकंड कार्बन पे क्लोरो है जो कि C से शुरू होता है, और थर्ड कार्बन पे आइडो है जो कि I से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्लोरो आता है, सो व्हाट यू विल राइट, 2 क्लोरो 3 आइडो। अब देखो, सिस ट्रांस तो बेटा आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये वाली जो आपकी एल्कीन है, ये वाली जो आपकी एल्कीन है, दिस इज़ अ ट्रांस एल्कीन। कैसे ट्रांस है, कैसे सिस नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या है बेटा, 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 ईन, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 ईन। डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑलराइट, 12 क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आयुपेक नेम, ठीक है। आपके पास आयुपेक नेम गिवन है 3 एथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पहले तो नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट कार्बन पे COH है, तो देखो अगर हम इसमें करते हैं तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आएगा आपका। देखो ज़रा ध्यान से देखो। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो आपके देखो PCC में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है ना, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, सेकंड वाला एक बार ही चेक करो, देखो 1 2 3। अब देखो, अगर इधर 4 गए 5 गए 6 गए, अगेन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर PCC, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो, फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ गया, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आपका क्या आ गया, ईन आ गया। इतना तो आपका सही है। और फर्स्ट कार्बन पे ओइक एसिड है। अब देखो, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, ये आपके 2 कार्बन है तो ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये 1 कार्बन है तो ये मिथाइल ग्रुप है। और OH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं। तो सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, थर्ड कार्बन पे इथाइल और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल। तो कौन सा इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अप इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2, ठीक है। अब देखो, CO2 का जो कार्बन होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं इसने बनाया है ये सिग्मा ये पाए, ये सिग्मा ये पाए, तो 2 सिग्मा बनाया है मैम। तो CO2 में कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। वी हैव टू फाइंड आउट इन मॉलिक्यूल्स में से कौन से मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। चलो देखो, 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। फर्स्ट इज योर इथेन मॉलिक्यूल विच इज C2H6। कैसे बनाते हैं इथेन, 2 कार्बन होते हैं, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। चलो, बन गया आपका इथेन मॉलिक्यूल। अब देखो, कार्बन एटम ने 4 सिग्मा बनाया है ना,
तो 4 सिग्मा तो sp3 हो गया। ये वाला कार्बन भी क्या हो गया बेटा, sp3 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन शुड बी sp हाइब्रिडाइज, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, कट लगा दो उस पर, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन इज इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन इज C2H2। कैसे बनता है इथाइन, कार्बन कार्बन के बीच में मैम एक ट्रिपल बॉन्ड दे दो, बन जाएगा इथाइन मॉलिक्यूल। चलो अब देखो, इसमें जो कार्बन आटम है, इसमें जो कार्बन आटम है सिग्मा सिग्मा पाई पाई एंड सिग्मा, तो देखो 2 सिग्मा बना लिया, क्या हो गया sp। ये भी देखो 2 सिग्मा बना लिया, क्या हो गया sp। तो देखो इथाइन में जो कार्बन है उसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इट इज़ अ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो कि हाइब्रिडाइजेशन है CO2 के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो द टोटल नंबर ऑफ p बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो p बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आपके पास कितने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हर देखो सारे आपके जो है वो डबल बॉन्ड्स हैं, और हर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो कितने हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, द इनॉलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसेटोएसीटेट, ये जो है ये आपका इनॉलिक फॉर्म है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। देखो बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज मत होना, लास्ट क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, बट आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें आपसे बॉन्ड्स पूछ रहा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखो पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं इसमें, 1 और 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो 2 पाई बॉन्ड वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। डन, और ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। चलो अब देखो 2 पाई बॉन्ड वाले सेकंड या फोर्थ में से कुछ होगा, सिग्मा बॉन्ड्स कर लो कैलकुलेट। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 इधर आ गए। और देखो C2 में 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने हो जाएंगे 18 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए ना। तो बस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। ऑल राइट, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, उससे क्या पूछा, उसका IUPAC नेम पूछ रहा है। देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एक तो मेरे पास एल्डिहाइड दिख रहा है आपको CHO, एक आपको कीटोन दिख रहा है। बताओ किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड और कीटोन में। मैम एल्डिहाइड इज़ मोर प्रायर, ऊपर से वो टर्मिनेटिंग है, तो उसके कार्बन को देना है 1 नंबर, देन वी गेट 2 3 4 5 और 6 कार्बन की PCC है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है। देखो कौन से में सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, आपके पास सेकंड ऑप्शन में नहीं है और थर्ड ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और देखो क्या है, थर्ड कार्बन पे कीटो है, देख लो 2 मिथाइल 3 कीटो, किसमें किसमें है, दोनों में ही है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा बेटा, अल्फ़ाबेटिकली पहले तो कीटो आएगा, ठीक है, दोनों में यही गिवन है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देन डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, 4th 5th कार्बन पे क्या लिखेंगे, हेक्स 4ईन लिखेंगे ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट। देखो पहले दोनों कार्बन होने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और थर्ड फोर्थ होने चाहिए sp sp। देख लो कौन सा ऑप्शन है, आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर 2। देखो ये दोनों कार्बन जो आपके हैं डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये आपके sp2 हैं, ये दोनों जो ट्रिपल बॉन्ड बनाया है ये आपके sp हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2ene 4 आइन। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो।
पेंट का मतलब 5 कार्बन बनाने हैं, बना दो 5 कार्बन, ठीक है। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 1 2 3 4। अब क्या करना है, अब आपको बाकी सारे एचेस पुट करने हैं ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। देख लो बन गया पेंट 2इन 4आइन। अब आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड करने कैलकुलेट। पहले देखो पाई बॉन्ड कितने हैं, एक आपका डबल बॉन्ड में, 2 आपके ट्रिपल बॉन्ड में, तो कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए। देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है, 3 पाई बॉन्ड का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखो सिग्मा कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कौन सा हो गया, 10 सिग्मा और 3 पाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखो, हाउ मैनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो एक आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, डन। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो COO क्या होता है, COO हमने पढ़ा है, इट इज एस्टर ग्रुप, है ना। चलो बताओ भाई, आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन कौन से दिख रहे हैं। देखो कौन से कार्बन एटम्स ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। देखो 6 कार्बन तो आपके हो गए, आपके ये बेंजीन रिंग के। और देखो को कहीं डबल बॉन्ड है, देखो ये वाला कार्बन, देखो ये भी आपका डबल बॉन्ड वाला है ना। तो 7, फर्स्ट वाला तो 7 हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन किया आपने एलिमिनेट, आपने 2 वाला कर दिया और 4 वाला कर दिया, डन। चलो अब क्या पूछ रहा है आपसे, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड रिंग के अंदर, 1 4 5 और 6, तो क्या आ जाएगा 7 और 6 वाला कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक 4इन, ठीक है। अगेन ऑप्शंस गिवन है आपके पास, आप सबकी नंबरिंग कर दो। देखो डबल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है ना। देखो चलो फर्स्ट वाले में अगर करते हैं तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ऊपर से करेंगे नंबरिंग। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। फोर्थ कार्बन में डबल बॉन्ड, ऑल राइट। अब देखो सेकंड और 6 पे मिथाइल है, देख लो ज़रा, 6 7 8 9 10, देखो सेकंड पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर है, 2,6 डाईमिथाइल डेक 4इन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास अगेन एक कंपाउंड के मैंने, ध्यान से देखो क्या क्या लगे हैं इसमें। क्लोरो लगा है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, OH लगा है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और ब्रोमो लगा है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको क्या करना है, आपको इस OH को स्मॉलेस्ट नंबर देना है। कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, तो बस ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और एक आपका ये आ गया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो हेक्स 3 ऑल है ना, हेक्सेन 3 ऑल, कौन कौन से ऑप्शन किए आपने एलिमिनेट, फर्स्ट नहीं होगा और आपका थर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 1 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है और 4 पे मिथाइल है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली भी लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड। फोर्थ में देखो 4 पे मिथाइल है और आपका 5 पे क्लोरो है, ठीक है, और हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है। इसमें क्या क्या है इन्होंने, इसमें इन्होंने 5 पे क्लोरो है, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो। देखो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखते हो, नंबरिंग सारी सेम लिखी है, बट देखो गलती क्या हुई है फोर्थ वाले में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं यूज़ किया है, ठीक है। पहले आप क्लोरो लिखोगे प्रीफिक्स में, फिर लिखोगे मिथाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। जब भी आप नेम लिखते हो किसी भी कंपाउंड का, राइट करते हो आप जब भी नेम, तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हो, ठीक है। तो देखो 21 का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। हम लोगों ने देखो नीट PYQs के 2 वीडियोज़ लेक्चर्स बनाए हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 11 तक के किए हैं डिस्कस, उसके बाद 21 तक के किए इस वीडियो में।
आप लोग प्लीज़ दोनों वीडियोस ध्यान से देखना, और कुछ भी आपको डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पुट करना, वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।